अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैर ऑफिस के साथ ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल है ऑफिशियल, और उस पर आप देख रहे हैं छोटे जहन को माशाल्लाह से बहुत ही फूल जैसा प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको खैर ऑफिस वाली ज़िंदगी दे। ये हैं साहबज़ादे शहाबुद्दीन के, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे रेगुलर के ये वीडियो देखने वाले हैं। और ये अभी इस वक्त यही कह रहे हैं कि भाई आपके वीडियो डेली अपलोड नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, इंशाल्लाह होंगे, और आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस तो भाई जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खैर के काम में हिस्सा डालें। देखिए कैसे फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं आपके भाई के सब्सक्राइबर हैं। तो ये यूसुफ भाई अपने कमरे के छत के लिए बंदोबस्त कर रहा है। गर्मी जो है, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये दादा लगा हुआ इब्राहिम है, और मेरे ख्याल से नीचे इस्माइल है, और ये यूसुफ है। ये रहा इब्राहिम, ओ दादा, ये यूसुफ। Ma kau ya gue cicim gue. Abalca gilas murdar lari ka ruklo mo ta us lambali uzan sa pakad uz zan murdar ko ke dalaga के नंबर तो लोग तो वही मुबारक हो भाई आपको, बहुत बहुत आपका बोरिंग जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बहुत मुबारक हो, ये दुआ ही है। खैर मुबारक। हाँ ये दुआ है माशाल्लाह हमारे साथ। और अभी ये जो है ये गर्मी से तंग आकर जो है ना, और ईशान भाई और वो इब्राहिम वो जंगल से आया हुआ इब्राहिम को देख। और रोज भाई क्या हाल है, कहाँ हो? फिटिंग मीटिंग हो गया, मुकम्मल हो गया, जान छोड़ गई है। अब रिलैक्स, फिल्टर वाला पानी पे अब रिलैक्स। हाँ भाई रिलैक्स सही है। रोज रोज का झंझट से जान छूट गई है। सही है, कसम से रोज रोज का झंझट से जान छूट गई। कामरान आया था, जब पाइप ले आऊँ तब वर्कर में मीटर लगा हुआ है बैंड के, और पाइप ले आऊँ अरबी घोड़े की तरह भागता है। उसका पानी खत्म है ना बेचारे का। कैसे हैं आप? यही है इब्राहिम भाई, कैसे हो? जंगल से आ रहे हो क्या? हाँ भाई हम खड़े में देख रहे हैं ना, टेंशन नहीं ले। छत पे चढ़ना है। टेंशन देखो कमजोर नहीं मतलब इब्राहिम नाम ध्रुव है यार, कम नहीं दिखा तल्ली। चढ़ेंगे कैसे ये वाला? शायद मैं रजनी दो दे दो। और कोई नहीं ताज़ी खैरियत है, ठीक ठाक हो? बस ये सुनने में आया कि रहे 4 तारीख तक के होगा। ईद के बाद बड़ा अच्छा, अगला रहने करे। इतना अंधेरा क्यों है भाई? क्योंकि लाइट नहीं है। ये बस्ती वालों की मेहरबानी की वजह से जो है हम भी लोड शेडिंग में चले गए हैं। यकीन माने नज़र लग गई है, वरना ऐसा था हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग वगैरह, अपना एरिया का लोड शेडिंग वगैरह नहीं होता था। अब ये हाल है कि 10-10 घंटे दिन में लोड शेडिंग हो रहा है। तो भाई खाना वाना खा चुके हैं, 10:30 हो रहे हैं। जाते हैं अपने लिए गोली वोली लाते हैं, कल सोया नहीं हो रात को, तो जाके गोली वोली ला के फिर सो जाते हैं। वजह उसकी ये है ना कि भाई अब वो ना सोने की वजह से मैं आज काम पर भी नहीं गया। अंधेरी रातों में आज मुझे अपने दोस्त के घर जाना हुआ किसी काम से, तो
तो जब मैं गया हूँ तो अंदर बैठा घर पे, तो अब देखा मैंने उसकी सिस्टर जो है वो रो रही है। तो मैंने कहा क्यों, खैर है, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? तो बड़े उदास होकर कहने लगी कि मेरे मार्क्स कम आए। मैंने बड़े हैरान होकर पूछा, मैंने कहा यार लड़कियां बड़ी लायक होती है। मैंने कहा कितने कम आए? कह रहे 85%। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, इतने में जो है हमारे 2 लड़के पास हो जाते हैं, एक फर्स्ट डिवीज़न में और एक सप्लीमेंट्री के साथ। अच्छा, असल में ज़्यादातर जो तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस कौम के बच्चों को खाना ये कहकर खिलाया जाए। कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? हाल ऐसा है कि ऐना भी सवाल कर बेटा। हाँ, कहते हैं कमबख्त तू किसके लिए हाल कर बेटा। वाह वाह। बस अभी चलने की तैयारी है। सुहेल को 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ रजनी लिया। हाँ, तो सुहेल भाई बोल रहे हैं कि यार तुमने आदत ले लिया है, एक तो बड़ा भाई तुम्हें बिगाड़ने की कर रहे, तुम रजनी मंगा रहे हो। मैंने कहा खैर एक बार लिया। अभी जाते जाते बोल के ये कि अब रजनी नहीं लाऊंगा, मैसेज या कॉल नहीं करना। मैंने कहा मैंने अपना हथियार जेब में रखा है। क्या बात है। जिस कौम के बच्चों को खाना खिलाते वक्त ये कहा जाए कि खाना खा लो वरना वो आके खा जाएगा या दूसरा आके खा जाएगा, वो बच्चे बड़े होकर कैसे किसी और को खाना खिला सकते हैं? तरबियत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप तरबियत इस तरह से करें, क्योंकि बच्चों का जहन ऐसा होता है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है, वो उनकी याददाश्त में जो है वो ऐसे पक्का हो जाता है। बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि कल मैं तारिक रोड से मैं जा रहा था दोराजी की तरफ, तो सिग्नल पे एक ख्वाजा सरा था, तो वो आया, वो मांगने लगा। तो अब वो गाड़ी वाले से, मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो अब वो गाड़ी में से बच्चा जो है शीशा खोल के वो पैसे देने लगा। तो पीछे में से उसकी वालदा जो है, उसकी माँ हो गया जो भी थी, मतलब वहाँ ही थी मेरे ख्याल से, वो उसको आवाज़ दे के जो है उसको डांटा कि भाई शीशा नीचे कर, और मतलब पैसे उसको देने नहीं दिए। उसने ख्वाजा सराव को पैसे देने नहीं दिए। तो ये बात मुझे इसलिए जहन में मेरी बैठ गई, जो अभी मैंने आपसे। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो देने की जो होती है ना आदत, ये बनानी पड़ती है, वरना आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे पर उनको तौफीक नहीं होती देने की। उनको ना आदत होती है, ना वो कभी, वो क्यों उन्होंने कभी किया नहीं है, इससे आदत नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं हो, जेब में अगर 10 रुपये पड़े होंगे ना, पर वो दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत हो जाती है। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत बख्शे, जब तक वो हयात थे तब तक मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि ऐसे अमल और वो बताने नहीं चाहिए। तो अब बताने में, क्योंकि उन्होंने जब वो अमल किया था वो मुझे सिखाने के लिए किया था, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके भी काम आए, आप भी सीखें और आपसे और लोग सीखें, इसलिए बता रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब और मैं एक दफ़ा अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे वालिद साहब को हम लोग गए थे जामा क्लात किसी काम से, काफ़ी पुरानी बात है, अभी मुझे याद नहीं है। वहाँ जामा क्लात के बाहर रोड पे के अंदर की साइड पे एक होटल था। तो जब हम वालिद साहब को कोई काम था, तो वो काम वाम निपटा के जब हम लोग वापस घर की तरफ आने लगे, तो मेरे वालिद साहब ने वो बाइक से उतरे, तो वो होटल के अंदर के वो कुछ पैसे दिए। अब वो पता नहीं था, उन्होंने हाथ में रख के उनको पैसे दिए। तो वालिद साहब जब वापस आके बाइक में बैठे, तो मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा खाना वाना तो हम लोगों ने खाया ही नहीं है। मैंने कहा पैसे किस चीज़ के दिए आपने ना? तो वालिद साहब ने कहा बेटा ये यहाँ पे मैं जब आता हूँ, ये होटल वाले को मैं पैसे दे जाता हूँ, क्योंकि इस होटल वाले के पास जो है लोग आते हैं खाना खाने। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हो, तो ये होटल वाला उनको खाना देता है, तो मैं ये दे देता हूँ उनको, जो है पैसे वैसे दे देता हूँ। कह रहे ये मैं अब अल्लाह जन्नत बख्शे और अल्लाह उनके लिए ये आखिरत में ज़ख़ीरा बनाए, उनके लिए ये अमल वो पता नहीं कब से करते हुए आ रहे थे, पर उन्होंने इस बार जो अमल ये किया है वो मेरे सामने इसलिए किया ताकि मैं सीख सकूं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा ऐसे किया करो, ताकि ऐसे अमाल करो ताकि तुम्हारे आखिरत में काम आ सके, अल्लाह के नाम पे दिया करो। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत कम देता हूँ, पर मैं देता हूँ, पर मैं उन लोगों को देता हूँ जो मुझे मैं समझ सकता हूँ हाँ यार ये मुस्तहिक है, इसको देना चाहिए, तो मैं उसको दे देता हूँ, वरना हर किसी को मैं देता भी नहीं हूँ। जो सही सलामत हो, जो वो हो, कोई बुज़ुर्ग हो उनको मैं दे देता हूँ, कोई माजूर हो उनको मैं देता हूँ, ऐसे जवान वगैरह उनको मैं नहीं देता। तो भाई चले भाई, यहाँ पे मैं अभी करता हूँ अपने ब्लॉग का अख्तिताम, क्योंकि मैं कल रात को मैं सोया नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दिन में भी मैं नहीं सोया हूँ।
तो अभी मैं गोली वोली खा के यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा चलो ये एक ब्लॉग काम पे तो गए नहीं, तो क्योंकि मेरे ये काफ़ी 1-2 हफ्तों से ब्लॉग में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, बन नहीं रही, डेली रेगुलर नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो ये आज का मैं मुकम्मल करके ताकि फिर ये कल अपलोड कर सकूं। तो बाकी जो अभी मैंने अपलोड किया मगरिब के टाइम पे, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह आपसे मिलता है फिर अगले ब्लॉग में।